Madam Speaker, as we come to the end of the journey of the 15th Lok Sabha, आज मैं जिस शख्सियत के बारे में बात करने जा रहा हूँ, हाल ही में उनका निधन हुआ है। मन दुखी भी है, परंतु इस देश के लिए, हमारी सोसाइटी के लिए उन्होंने इतना कुछ किया है, तो मुझे लगा एक छोटी सी बायोग्राफी और उनके अचीवमेंट आप लोगों के सामने रखी जाए। आज मैं बात करूंगा लेट डॉक्टर मनमोहन सिंह की एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ और लेगेसी के बारे में। एक इकोनॉमिस्ट, स्टेट्समैन और विजनरी लीडर जिन्होंने भारत की तकदीर बदल दी। एक छोटी सी शुरुआत से लेकर दुनिया के सबसे रिस्पेक्टेड पॉलिटिकल फिगर्स तक का उनका सफर एक मिसाल है रेजिलेंस, इंटेलेक्ट और सेवा। इतने सुलझे और आदरणीय इंसान की जिंदगी को समझने के लिए शुरू से ही शुरुआत करते हैं। 26 सितंबर 1932 को गह, एक छोटे से गांव जो कि अब पाकिस्तान में है, वहां डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का जन्म हुआ। मनमोहन सिंह की जिंदगी शुरुआत से ही सिंप्लिसिटी और प्रिजर्वेंस का एक एग्जाम्पल थी। 1947 के पार्टीशन के बाद उनका परिवार अमृतसर पंजाब शिफ्ट हो गया, जहां उन्होंने अपने आगे की पढ़ाई जारी रखी। पंजाब यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में अपनी अंडर ग्रेजुएट की डिग्री कंप्लीट की और वो हमेशा टॉपर ही रहे। यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज गए, वहां से स्कॉलरशिप मिलने के बाद 1957 में इकोनॉमिक्स में फर्स्ट क्लास ऑनर्स डिग्री हासिल की। 1962 में यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के न्यूफील्ड कॉलेज से डी फिल पीएचडी की। उनकी थीसिस इंडियाज एक्सपोर्ट ट्रेंड्स एंड प्रोस्पेक्ट्स फॉर सेल्फ सस्टेन ग्रोथ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में एक लैंडमार्क स्टडी कहलाई। डॉक्टर सिंह की एजुकेशन ने उनके इलिस्ट्रियस करियर को बेस बनाया एज एन इकोनॉमिस्ट और पॉलिसी मेकर। उनकी एकेडमिक्स ब्रिलियंस दुनिया भर में रिकॉग्नाइज की गई। उनको कई एक्कोलेट्स और प्रेस्टिजियस रोल मिले। 1991 में भारत एक अनप्रेसिडेंटेड इकोनॉमिक क्राइसिस का सामना कर रहा था। फॉरेन रिजर्व खत्म होने वाले थे और भारत बैंकरप्सी की कगार पर था। तभी डॉक्टर मनमोहन सिंह को फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया, तब के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव द्वारा। अपना पदभार संभालते ही उन्होंने कई पॉलिसीज और रिफॉर्म को इम्प्लीमेंट किया। बात करते हैं 1991 रिफॉर्म की। इसमें उन्होंने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, जिसे एलपीजी कहा गया, पॉलिसीज को इंट्रोड्यूस किया। इसके बाद इन्होंने लाइसेंस राज को डिसमेंटल किया और बिजनेसेस के लिए ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स कम किए। इसके बाद इन्होंने भारत की इकोनॉमी को फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए ओपन किया, जो मॉडर्नाइजेशन और ग्रोथ का रास्ता बन गया। इंडियन रुपी को स्टेबलाइज करने के लिए डिवैल्यू किया, जिसने एक्सपोर्ट को बूस्ट किया। ये बोल्ड रिफॉर्म्स भारत को एक कॉम्पिटिटिव ग्लोबल इकोनॉमी में बदलने का कारण बने। इस वजह से डॉक्टर सिंह को फादर ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया कहा गया। उन्होंने इस समय फेमसली कहा था, नो पावर ऑन अर्थ कैन स्टॉप एन आइडिया हुज टाइम हैज कम। उनके विजन ने न सिर्फ इकोनॉमी को रिवाइव किया, बल्कि ग्रोथ और इनोवेशन के डिकेड्स के लिए स्टेज सेट किया। डॉक्टर मनमोहन सिंह का पॉलिटिकल करियर एक रिमार्केबल जर्नी था, जिसमें उन्होंने भारत की गवर्नेंस और पॉलिसी मेकिंग में एक पिवोटल रोल निभाया। उनकी पॉलिटिकल जर्नी कैसी रही, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। 1971 में मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन ट्रेड के इकोनॉमिक एडवाइजर बने। प्लानिंग कमीशन के डेप्यूटी चेयरमैन के रूप में भारत के इकोनॉमिक प्लानिंग का विजन सेट किया। 1982 से 85 तक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर रहे। इस दौरान इन्होंने मॉनेटरी स्टेबिलिटी और फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स पर काम किया। प्राइम मिनिस्टर इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के चेयरमैन के रूप में इन्होंने सिग्निफिकेंट कई पॉलिसी एडवाइस दी। 1991 से 1996 तक इन्होंने एज ए फाइनेंस मिनिस्टर काम किया। इकोनॉमिक रिफॉर्म लॉन्च करते हुए उन्होंने भारत को इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के पथ पर डाला। वर्ल्ड बैंक और IMF के साथ प्रोडक्टिव रिलेशन बनाए। इंफ्रास्ट्रक्चर और फॉरेन इन्वेस्टमेंट में ग्रोथ को एनेबल किया। 2004 से लेकर 2014 तक वो भारत के प्राइम मिनिस्टर रहे। 2004 में कांग्रेस लेड यूपीए गवर्नमेंट के अंडर भारत के पहले सिख प्राइम मिनिस्टर बने। यूपीए के 10 साल तक टेन्योर में उन्होंने इंक्लूसिव ग्रोथ और रूरल डेवलपमेंट पर फोकस किया। इंडिया यूएस सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट को फाइनलाइज किया, जो ग्लोबल डिप्लोमेसी का एक लैंडमार्क मोमेंट था। राइट टू एजुकेशन एक्ट और मनरेगा जैसे वेलफेयर स्कीम्स इंप्लीमेंट किए, जो मिलियंस को अपलिफ्ट करने में कामयाब रहे। डॉक्टर सिंह का पॉलिटिकल करियर डेडिकेशन, विजन और रेजिलेंस का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। एक इकोनॉमिस्ट से लेकर एक ग्लोबल स्टेटमेंट तक का सफर उनकी अनकॉम्प्रोमाइजिंग इंटीग्रिटी को रिफ्लेक्ट करता है। मनमोहन जी की पर्सनल लाइफ भी बहुत ही ज्यादा सिंपल रही और किताबों के लिए उनका प्यार तो जग जाहिर है। डॉक्टर मनमोहन सिंह की जिंदगी एक ग्राउंडेड और डिसिप्लिन लाइफस्टाइल का एग्जाम्पल थी। उनकी वाइफ श्रीमती गुरशरण कौर के साथ उनका बॉन्ड म्यूचुअल रिस्पेक्ट और सिंप्लिसिटी पर आधारित था। दोनों की 3 बेटियां भी हैं। मनमोहन जी सॉफ्ट स्पोकन, डिमोनर और स्कॉलरली अप्रोच के लिए जाने जाते हैं। एक एविड रीडर जो इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री में डीप इंटरेस्ट रखते थे। उन्होंने अपनी जिंदगी में हमेशा एक हम्बल लाइफस्टाइल फॉलो किया, पावरफुल पोजीशन होने के बावजूद भी। डॉक्टर सिंह के लिए किताबें एक पैशन थी। उन्होंने ना सिर्फ लिखा
बल्कि हमेशा रीडिंग को अपनी डेली लाइफ का पार्ट बनाया। उनका पढ़ने का शौक और उनकी लिखी किताबें उनके इंटेलेक्ट और डेडिकेशन को और हाईलाइट करती है। उनका कहना था कि एक अच्छी किताब इंसान की जिंदगी के नजरिए को बदल सकती है और वो हमेशा नए पर्सपेक्टिव एक्सप्लोर करते रहे अपने पढ़ने के शौक के जरिए। उनकी लाइफ से जुड़े कुछ ऐसे फैक्ट्स भी हैं जो कि बहुत ही कम लोग जानते हैं, जैसे कि पॉलीगॉन। डॉक्टर सिंह पंजाबी, उर्दू, हिंदी और इंग्लिश में फ्लुएंसी रखते थे। फर्स्ट क्लास थॉट, उन्होंने अपनी हर एकेडमिक एग्जामिनेशन में फर्स्ट क्लास ग्रेड्स अचीव किए। विजनरी इकोनॉमिस्ट, उनकी ऑक्सफोर्ड की थीसिस डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के लिए एक रेफरेंस पॉइंट बनी। टीचर एट हार्ट, पब्लिक सर्विस शुरू करने से पहले उन्होंने दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर के रूप में कई जनरेशन को इंस्पायर किया। अवार्ड विनिंग कैरियर, 1987 में उनको पद्म विभूषण दिया गया फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू सिविल सर्विस और इकोनॉमिक्स। हॉबी ऑफ गार्डनिंग, उनको गार्डनिंग काफी ज्यादा पसंद थी। जब भी उन्हें फ्री टाइम मिलता था वो अपने गार्डन में टाइम स्पेंड करते थे। ये फैक्ट्स उनके इंटेलेक्ट और डेडिकेशन को हाईलाइट करते हैं, उन्हें एक मिसाल बनाते हैं मिलियंस के लिए। किसी भी लीडर की तरह डॉक्टर सिंह का टेन्योर भी चैलेंजेस से भरा रहा। उन्हें क्रिटिसाइज किया गया फॉर बीइंग टू रेटिसेंट और करप्शन स्कैंडल्स हैंडल करने के लिए। फिर भी उनकी पर्सनल इंटीग्रिटी कभी क्वेश्चन नहीं। उन्होंने हमेशा साइलेंट डिप्लोमेसी और बिहाइंड द सीन काम को इंपॉर्टेंस दी। क्रिटिक्स ने उनके डिसीजन मेकिंग स्टाइल को स्लो कहा, लेकिन उनके सपोर्टर्स ने इसे मेजर्ड और थॉटफुल लीडरशिप कहा। टर्बुलेंट टाइम्स में भी डॉक्टर सिंह का कमिटमेंट भारत के प्रोग्रेस और डेमोक्रेटिक वैल्यू के लिए हमेशा अनवेवरिंग रहा। उन्होंने दिखा दिया कि एक लीडर के लिए लाउडर होना जरूरी नहीं, साइलेंट डिटर्मिनेशन और थॉटफुल एक्शन भी काफी पावरफुल हो सकते हैं। डॉक्टर सिंह की लेगेसी क्वाइट स्ट्रेंथ, विजनरी लीडरशिप और अनवेवरिंग डेडिकेशन का एक एग्जाम्पल है। उनकी जिंदगी ये याद दिलाती है कि ह्यूमिलिटी और इंटेलेक्ट माउंटेन्स को भी हिला सकती है। उनका कंट्रीब्यूशन हमेशा भारत की स्टोरी का इंटीग्रल पार्ट रहेगा। अगर आपको डॉक्टर सिंह की जर्नी से इंस्पिरेशन मिली तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में बताएं कि उनके कंट्रीब्यूशन का आपकी लाइफ पर क्या इम्पैक्ट हुआ है। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।